हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, किस चीज़ का फॉर्म भरना है, किस चीज़ का फॉर्म नहीं भरना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी कोचिंग लेनी है, हमें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, कुछ भी हो लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, उसका सारा डिसीजन आप खुद लीजिए। कभी भी लोगों के कहने पे कुछ मत करिए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये दोनों तरफ बात करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये लोग दोनों तरफ की बातें करते हैं। अगर आपके अच्छे दिन है तब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, और अगर बुरे दिन है तब तो बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे। तो इन लोगों की बातों पे कुछ नहीं करना, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने जो बिहार वाला जो आया था, फॉर्म नहीं डाल पाए थे मैं, और उसमें मेरा तो सब लोग जब पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि नहीं डाल पाया था, तो लोग कहते हैं कि अरे वहाँ पे डालते तुम्हारा हो जाता। तो अब ये सोच के आपको फिर टेंशन हो रहा है, आप दुखी हो रहे हैं कि मैंने वो फॉर्म क्यों नहीं फिल किया। अच्छा आप बताइए, लोगों की बातों का इतना जब आप तूल देंगे ना, लोगों की बातों को इतना महत्व देंगे, तो फिर आपका इसमें कहीं से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। समय तो आपका ही बर्बाद हो रहा है ना, कहीं से कहीं ना कहीं से। और आप ही कह रहे हैं कि मैं मतलब डिस्टर्ब हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। तो देखिए, ये मान लीजिए आपने फॉर्म नहीं डाला तो वो तो समय बीत चुका है, अब वो समय तो लौट के आने वाला नहीं है। लेकिन अभी आपने किसी चीज़ का फॉर्म डाला है, आपने कहा किसी चीज़ का फॉर्म अभी आपने भरा है, वो वैकेंसी आपके सामने अगर है, तो फिर अब इस पर मत फोकस करिए कि अरे वहाँ का रिजल्ट आ गया तो मेरा हो गया होता, अब मेरा इतना साल बर्बाद हो गया। कोई साल नहीं बर्बाद हुआ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। हम पढ़ाई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो पढ़ाई कुछ और करते हैं, वो सोचे रहते हैं कुछ कहीं और जाने का, कुछ और करने का, लेकिन अंत में वो कोई एकदम अपने फील्ड से अलग की नौकरी वो पा जाते हैं। जैसे मैं ही थी, प्राइमरी के चक्कर में परेशान थी, यही सोचती थी छोटी मोटी सरकारी, तो कभी मैंने सपने में भी नहीं मैं सोच पाती थी कि मैं सरकारी कर पाऊंगी, वो भी इंटर कॉलेज में। लेकिन अचानक से मतलब कहते हैं ना, ऐसा माहौल बना, ऐसी चीज़ें हुई मेरे दिमाग में, ऐसी चीज़ें आई कि लगातार मेहनत मैंने किया और ये नौकरी पाई। तो आप लोग भी, अब जो हो गया, आपने फॉर्म नहीं डाला, ठीक है, आपका नहीं निकला, तो आपके सामने जो है उस पर फोकस करिए। लोगों की बातों से बिल्कुल भी इफेक्ट मत होइए। आपका अच्छा समय चलेगा तो जानते ही हैं कि अच्छा, अगर आपका कहीं हो जाता ना, जो लोग आपको ये कह रहे हैं अभी कि तुमने फॉर्म अगर डाला होता तो तुम्हारा हो जाता, अगर आपका कहीं चयन हो जाता ना, तो यही जो लोग हैं ना, ये इतना इनके चेहरे के भाव से पता चल जाता कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आपका हो गया है ना, और नहीं होने पे भी ये लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। तो ठीक है, आज उनका समय है, आपने अगर फॉर्म नहीं डाला, कोई गलती की, उनका समय है, बोलने दीजिए। लेकिन आगे जो आने वाली वैकेंसी है उस पर फोकस करिए, एक ही पे फोकस करिए, मन लगा के फोकस करिए, और 24 घंटे का हिसाब रखिए। क्या आपने पढ़ाई की उसका भी हिसाब रखिए। आप अपने लाइफ को कैसे कहाँ लेके जा रहे हैं इसका भी हिसाब रखिए। देखिए, एक जो बिजनेसमैन होता है ना, आप देखते हैं उसका बही खाता होता है, पूरी हर चीज का एक बही खाता होता है, और वो एक एक लाइट, पंखा, बिजली, हर एक चीज का वो हिसाब रखता है। वो क्या लाया, कितने में लाया, कितना में बेचा, कितना उसका घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, सब कुछ का हिसाब रखता है। तो इसी तरह से हमको भी एक तरह से अपनी लाइफ को अभी फिलहाल ऐसे ही लेके चलना है, एक बिजनेसमैन की तरह से। क्योंकि लाइफ तो भाई लाइफ है, इतनी इजी तो है नहीं। भगवान ने अब हम लोग की ज़िंदगी एक दे दी है, तो उसको चलाने के लिए हमको अपनी जीविका को खोजना पड़ेगा। तो आप एक एक चीज़ का हिसाब रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी से बात भी करें ना, तो आप इतना देखिए कितना देर मैंने बात किया, और उस बात करने से कोई सार्थक रिजल्ट निकला, वो बात करना ज़रूरी था। ठीक है भाई, मनोरंजन के लिए मैंने बात कर लिया, मन को हल्का करने के लिए बात कर लिया, ठीक है, मेरा 1 घंटा समय बर्बाद गया, आधा घंटा बर्बाद गया, तो अब चलो इसको लेके पछताना थोड़ी ना है कि भाई अब मैं यही सोचूंगा कि मेरा बर्बाद हो गया। अब उसको हम कवर कर लेंगे कहीं और। जैसे मेरे पास ये भी तो कमेंट आया, दीदी मेरी पढ़ाई बीच में दिवाली की वजह से छूट गई, इस चीज़ की वजह से छूट गई मेरी पढ़ाई, अब बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। अरे भाई, तो छूट गई तो कोई बात नहीं, हमेशा जीवन एक ही तरह थोड़ी नहीं चलेगा। जैसे आपने फॉर्म नहीं डाला तो हमें कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। अब पढ़ाई आपके बीच में किसी भी वजह से छूट गई, हाँ, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैंने ऐसा भी देखा भाई। अब देखिए, शरीर है तो बीमारी होगी, कुछ सच्चाई को आप मानिए कि जब शरीर है तो बीमारी होगी। अब हमेशा एक तरह नहीं हो पाएगा, इसको एकदम कहते प्रैक्टिकली सोचिए, इमोशनली लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप परेशान हैं, आप परेशान है भाई, जिसको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा वो परेशान रहेगा, लेकिन एकदम इसको प्रैक्टिकली लीजिए कि ठीक है, लाइफ है तो हम झेलेंगे। अभी समय पूरा पूरा का पूरा अपने समय अपने बच्चे को दीजिए, जो भी हॉस्पिटल में उसको दीजिए। अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को दीजिए पूरा समय। अब उतने देर के लिए रिलैक्स रहिए, मत चिंता करिए कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपके घर के परिवार लोग सही रहेंगे,
तो वो पढ़ाई कवर की जा सकती है। जितना छूटा है सब कवर किया जा सकता है, लेकिन सब लोग अच्छे से रहने चाहिए। तो सब कुछ हो सकता है, जितना भी घाटा हुआ उसको हम भरपाई कर देंगे। हमारे ऊपर है ये सारी चीज़ें। आप सोचिए तो, और सोचने से भी नहीं होगा, तुरंत कदम बढ़ाइए, आगे करना शुरू करिए। ठीक है, तो बस यही तो तरीका है सफल होने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।